नमस्कार दोस्तों, आपको ले चलते हैं संसार की सबसे लंबी यात्रा जो कि 3200 फुट से 17,500 फुट की ऊंचाई पर पहुंचने वाली 280 किलोमीटर की दूरी और 19 पड़ावों से होकर गुजरने वाली प्रसिद्ध यात्रा है नंदा देवी राज्यात यात्रा। यह एक धार्मिक यात्रा है जो कि हर 12 वर्षों में आयोजित होती है। मां नंदा गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं की भी इष्ट देवी है और मुख्य रूप से दो प्रकार की राजजात होती हैं। एक वार्षिक राजजात जो कि अगस्त और सितंबर में होती है, जो कुरूर के नंदा मंदिर से शुरू होकर के वेदनी कुंड और वहां से वापस आती हैं। वहीं दूसरी लोकजात यात्रा जो 12 वर्ष या उससे अधिक समय अंतराल में कुरूर से शुरू होती है, जिसमें दसोली और बधान की डोलियां भी शामिल होती हैं। इतिहासकारों के अनुसार राजजात यात्रा 7वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा शशिपाल ने राजधानी चांदपुर गढ़ी से शुरू की थी और तब से हर 12 वर्ष में यह परंपरा शुरू हुई और राजा कनकपाल ने इसे भव्य रूप दिया। वहीं 1150 में राजजात में शामिल होने कन्नौज के राजा यशोधवल और उनकी पत्नी रानी बल्लभा अपनी सुरक्षा गार्ड और दास दासियों के साथ पहुंचे, लेकिन रूपकुंड में और पातर नचौड़िया के बीच में भयंकर प्राकृतिक आपदा के कारण वे उनके सैनिक यहाँ पर दफन हो गए। वहीं इसकी पौराणिकता की बात की जाए तो भगवा बादशाह में कलवा विनायक की 8वीं शताब्दी सदी का प्रसिद्ध भगवान गणेश की काले रंग की मूर्ति है। और वहीं इतिहासकार मानते हैं कि 1831 से पहले यहाँ पर नर बलि की प्रथा थी जो बाद में बंद कर दी गई। वहीं मान्यता है कि राजजात यात्रा जब देवी का दोष लगता है, उसके लक्षण दिखाई देती हैं, जो ध्यानियाँ होती हैं, भूमियाल देवता और उर्फाई माँ की पूजा करती हैं तथा कांसवा के कुंवर नौटी गांवों में पहुंच करके राजजात की मनौतियाँ मांगते हैं और रिंगाल की छंतोरी और चौसिंगिया खाड़ू लेकर के पहुंचते हैं। वहीं चौसिंगिया खाड़ू के बारे में प्रसिद्ध है कि यही राजजात यात्रा की अगुवाई करता है और ध्यानीय अपने माँ आराध्य के लिए आभूषण और मनौतियाँ तथा जो भी समोण होती हैं उसको मां नंदा के लिए भेंट करती हैं। मां नंदा की यात्रा गढ़वाल में मां नंदा को देवी की तरह माना जाता है और जब यात्रा शुरू होती है तो लोग मां नंदा को अस्त्रपूर्ण विदाई के साथ भेजते हैं। पहले राजजात यात्रा में महिलाएं नहीं जाती थी, लेकिन 2000 के बाद महिलाओं ने भी राजजात यात्रा में जाना शुरू किया और एक भव्य बड़ी करुण यात्रा है जिसमें मां नंदा को विदा करते हैं। यहाँ पर मां नंदा को अपनी बेटी के समान मानते हैं और जिस प्रकार बेटी को विदा किया जाता है वही राजजात यात्रा में दिखाई देता है। और राजजात यात्रा में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र की कई छंतोलियाँ और देव डोलियाँ भाग लेती हैं और होम कुंड में लास्ट में पहुंचती हैं, जहां पर कि पूजा अर्चना के बाद जो खाड़ू है, जो चौसिंगिया खाड़ू है, उसे पूर्ण रूप से जो मां नंदा के लिए भेंट दी हुए आभूषण हैं, समोण हैं, उसमें 2 फांसियों में बांध करके दोनों तरफ रख करके उसको भेज दिया जाता है। और उसके बाद जो चौसिंगिया खाड़ू है त्रिशूली पर्वत की ओर चला जाता है और राजजात यात्रा फिर सुतोल कनोल घाट होकर के फिर से चांदपुर में पहुंचती है। एक भव्य यात्रा जिसमें मां नंदा को यहाँ के लोग अपनी बेटी को विदा करते हुए जिस प्रकार की भावनाओं की अनुभूति होती है, उस प्रकार इसमें मेरे द्वारा राजजात यात्रा में इसका हिस्सा बना गया। मैं अपने यहाँ विनायक से लाटू देवता की छंतोली को लेकर के राजजात यात्रा के होम कुंड अंतिम पड़ाव और वहाँ से वापस पहुँचा, तो इसके दिव्य अनुभूति जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है, वो अनुभूतियाँ एक जो यात्री की तरह न जा कर के एक जो छंतोली
को साथ ले जाने वाले माँ नंदा ने मुझे जो चुना, और जो उनकी अनुभूतियाँ हैं, जो दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं अलग अलग पड़ावों में, उसका अनुभव किया, जो कि नंगे पैर जा कर के और एक समय भोजन करके जो माँ नंदा के साथ जाने का अनुभव प्राप्त हुआ, हमारे चाचा पारेश्वर प्रसाद के मार्गदर्शन में, जो अभूतपूर्व था। और इस यात्रा का एक अविस्मरणीय पल था, जो कि कभी शब्दों के माध्यम से बयां नहीं किया जा सकता है। और एक अभूतपूर्व यात्रा और संसार की सबसे बड़ी यात्राओं में से नंदा देवी राजजात यात्रा प्रसिद्ध है।